नमस्ते। हम सब रोजाना ना जाने कितने फैसले लेते हैं और अक्सर इन फैसलों के दिल में एक खींचतान होती है। ये खींचतान है जरूरतों और चाहतों के बीच की। आज चलिए इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक बहुत ही आम सी चीज से शुरू करते हैं। सुबह की एक कप कॉफी। जरा सोचिए, क्या ये एक जरूरत है? मतलब इसके बिना दिन शुरू ही नहीं हो सकता? या फिर ये बस एक चाहत है, एक अच्छी लगने वाली आदत? ये इतना छोटा सा सवाल लगता है ना, पर असल में यही सवाल इस पूरी बहस की जड़ है। तो इस कॉफी वाली पहेली को सुलझाने के लिए या किसी भी और चीज के बारे में फैसला लेने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा कि भाई जरूरत और चाहत, इन दोनों में बुनियादी फर्क है क्या? चलिए इसी को देखते हैं। देखिए, सीधा सीधा हिसाब है। जरूरतें ये वो चीजें हैं जो जिंदा रहने के लिए एकदम जरूरी हैं, इनके बिना काम नहीं चल सकता। और दूसरी तरफ हैं चाहतें। ये हमारी इच्छाएं हैं, हमारी पसंद। हाँ, ये जिंदगी को और अच्छा और मजेदार बना सकती हैं, पर इनके बिना जिंदगी रुक नहीं जाएगी। चलिए इस फर्क को थोड़ा और खोदते हैं। अगर मकसद की बात करें तो जरूरत का मकसद है सर्वाइवल, जिंदा रहना, और अगर ये पूरी ना हो तो इसका असर नुकसान हो सकता है। वहीं चाहत का मकसद सिर्फ एक इच्छा, एक ख्वाहिश है, और अगर वो पूरी ना हो तो थोड़ी मायूसी होगी, थोड़ा बुरा लगेगा। बस ये फर्क बिल्कुल वैसा ही है जैसा पानी और सोडा के बीच है। एक के बिना हम सचमुच जी नहीं सकते और दूसरे के बिना आराम से रह सकते हैं। लेकिन क्या ये हमेशा इतना ब्लैक एंड व्हाइट होता है? पानी और सोडा जितना साफ? शायद नहीं। असल जिंदगी में ना, जरूरत और चाहत के बीच की जो ये लाइन है, ये अक्सर धुंधली पड़ जाती है। एक बढ़िया उदाहरण लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। अब देखिए, कहीं आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट तो एक ज़रूरत है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना इस ज़रूरत को पूरा करता है, ठीक है। लेकिन अगर एक बेसिक आम सी कार खरीद ली जाए तो अब ये ज़रूरत और चाहत का मिक्स बन गया है। और फिर जब बात एक महंगी लग्जरी कार पर पहुंचती है, तब तो ये साफ साफ एक चाहत है। देखा कैसे एक सीधी सादी ज़रूरत धीरे धीरे एक बड़ी चाहत में बदल गई? इसे याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ऐसा सोचिए कि ज़रूरतें जो हैं वो घर की नींव हैं और चाहते हैं उस घर की सजावट। अब आप ही सोचिए, बिना नींव के तो घर खड़ा ही नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, बिना सजावट के भी घर में रहा तो जा सकता है ना। ठीक है, तो अब तक हमने फर्क समझ लिया, जरूरत क्या है, चाहत क्या है। पर सवाल ये है कि तो क्या, क्यों ये इतना जरूरी है समझना? क्या फर्क पड़ता है इससे? सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा असर हमारी जेब पर पड़ता है। अक्सर होता यह है कि हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जरूरतों पर नहीं बल्कि चाहतों पर चला जाता है। जैसा कि साफ दिख रहा है, चाहतों पर होने वाला खर्च कई बार जरूरतों से कहीं ज्यादा हो सकता है। और ये मामला सिर्फ पैसे तक ही सीमित नहीं है। इसका असर 3 बहुत जरूरी चीजों पर पड़ता है। पहला तो है हमारी फाइनेंशियल हेल्थ, मतलब हमारा बजट, हमारे कर्ज। दूसरा है हमारा मेंटल पीस, हमारी मानसिक शांति, कि हम अपनी चीजों से खुश हैं या हमेशा दूसरों से तुलना ही करते रहते हैं। और तीसरा, हमारी जिंदगी के लक्ष्य। जब दिमाग में यह साफ होता है कि क्या जरूरी है और क्या सिर्फ एक इच्छा, तो अपने लक्ष्य भी ज्यादा साफ दिखाई देते हैं। तो अब सवाल यह आता है कि इस धुंधली सी लाइन को साफ कैसे करें? कैसे पहचानें कि क्या जरूरत है और क्या चाहत? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, एक फ्रेमवर्क है जिसका इस्तेमाल हम सब कर सकते हैं। जब भी किसी चीज को खरीदने में कंफ्यूजन हो तो बस खुद से ये 3 सवाल पूछने हैं। पहला, क्या इसके बिना रहा जा सकता है, सरवाइव किया जा सकता है? दूसरा, इस एक चीज से मेरे लंबे समय के गोल्स पर क्या असर पड़ेगा? और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी सवाल है, मैं असल में ये चीज चाहता ही क्यों हूं? इन सवालों के जवाब है ना, अक्सर पूरी कहानी साफ कर देते हैं। और देखिए, इस तरीके को अपनाने का मतलब सिर्फ पैसे बचाना नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी जिंदगी में सोच समझकर इरादे के साथ फैसले लेना। और ये आदत सिर्फ शॉपिंग तक ही नहीं रहती, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में बेहतर चुनाव करने में मदद करती है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। कभी कभी जो चीजें हमें चाहत लगती हैं, जैसे कि वो महंगी कार या वो डिजाइनर कपड़े, क्या हो सकता है कि वो असल में हमारी किसी गहरी अधूरी जरूरत की तरफ इशारा कर रही हों? शायद सुरक्षा की जरूरत, या समाज में इज्जत और पहचान पाने की जरूरत। ये एक सोचने वाली बात है।